अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं एबी मीडिया किशनगंज। एबी मीडिया किशनगंज की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग आज़ादी की खुशी बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों के हाथों से हमारा देश निकल कर के हमारे अपने लोगों के हाथ में आया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे देश के नेताओं ने क्रिएट किया, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आज हमारे नेताओं से हमें आज़ादी नहीं मिला है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आप खुद अपने दिल में हाथ रख कर के सोचिए ये बात, क्या हम लोग आज भी आज़ाद हैं? अगर आज़ाद हैं तो आज़ादी वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे नेताओं के, हमारे जो देश के नेता हैं, हमारे जो देश के नेता थे, उन सब के गुलाम बन कर के, उन सब की कठपुतलियाँ बन कर के हम लोग रह गए। क्योंकि जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया गया, उस देश को आज़ाद देश कहना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हिंदुस्तान के हालात को देख रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात देख कर के ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अभी भी आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए। हमारे देश के नेताओं ने हमें गुलाम बनाने की लगातार कोशिशें की है और कोशिश उनके तरफ से जारी है, और लगभग हमारे यहाँ पर सभी जो लोग हैं लगभग गुलामी जैसा ही फील कर रहे हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो ये चीज़ है, क्योंकि जिन नेताओं को हम लोगों ने चुन करके सदन में भेजा, उन नेताओं को हम लोगों ने देश चलाने के लिए भेजा था, हमारे देश के अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए भेजा था, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज वही नेता, वही सारे जनप्रतिनिधि हम लोगों के टैक्स के पैसे से अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, और हम लोगों को हमेशा, आम आदमी को जो है दबाने की लगातार कोशिश करते हैं। क्योंकि आप जिस कदर हिंदुस्तान में देख रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमेशा मॉब लिंचिंग होते आया है। कभी लव जिहाद का मसला, कभी और किसी चीज़ का मसला, कभी किसी मुसलमान को जय श्री राम बुलवाना, कभी किसी हिंदू भाई को कोई मुसलमान द्वारा टारगेट करना, ये हमारे आज़ाद देश का हिस्सा नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम आप अपने देश को आज़ाद देखना चाहते हैं तो हमको अपने देश के लिए, भविष्य के लिए ऐसा नेता चुनना होगा, ऐसे नेताओं को सदन में भेजना होगा जो हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में बात करे, जो हमारे देश के डेमोक्रेसी के बारे में बात करे, जो हमारे देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बात करे, और हमारी जो मांगे हैं और हमारे जो संवैधानिक तरीके से हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए, हमें उन चीज़ का जो है बिल्कुल, जो बिना हिचकिचाए हमारे सरकार को, हम जनता तक वो चीज़ पहुंचानी चाहिए, वो चीज़ मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि आज हिंदुस्तान का युवा सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीबी है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों की हालत ख़राब है। किसानों को अपने हक मांगने के लिए रोडों में उतरना पड़ता है, छात्रों को अपना हक मांगने के लिए रोडों में उतरना पड़ता है। तो ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन से आज़ाद देश में हैं हम? क्योंकि जो काम, अगर हम अपने हक के लिए लड़ते भी हैं तो ब्रिटिश जो हुकूमत थी, बरतानिया जो हुकूमत थी, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद नहीं था तो हमारे लोग, जब हमारे बुजुर्ग जब अपने हक को लेने के लिए उनके पास अगर सवाल करते थे तो उनको भी ऐसे ही मारा जाता था। क्योंकि जिस तरीके से आपने जंतर मंतर में देखा, छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से टीयर गैस फेंके गए, जिस तरीके से वाटर कैनन चलाया गया, जिस तरीके से बिजली के झटके दिए गए, क्योंकि सेम ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी ब्रिटिश जो बरतानिया हुकूमत थी अभी भी उसी के अंडर हैं। तो ये हमें कहीं से आज़ादी नहीं लगती। अगर हमें आज़ादी वाली अगर फील लानी है और हमें अपने देश को वाकईतन आज़ाद देखना चाहते हैं तो आप सबको, हम सबको मिल करके हमेशा आवाज़ उठाना पड़ेगा, गलत चीज़ के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जो ये नेता जो हमारे देश को चलाने के लिए हम लोग जिसको वोट दे करके सदन में भेजते हैं, वो चंद बिजनेसमैनों को हमारा देश का जो भी
हमारे देश की अर्निंग के लिए जो भी चीज़ होती है, एयरपोर्ट मान लीजिए, पेट्रोलियम मान लीजिए, पोर्ट मान लीजिए, ऐसी चीज़ों को जो है बिजनेसमैनों को हैंड ओवर कर देते हैं, जिनका फ़ायदा सिर्फ बिजनेसमैनों को होता है। और हमारा देश दिन ब दिन गरीबी में, हमारे देश की जनता दिन ब दिन गरीबी का शिकार होते जा रहा है। आज हर नौजवान सोशल मीडिया चलाता है, आज हर नौजवान सोशल मीडिया यूज़ करता है। तो मैं सभी अपने जितने भी मेरे एबी मीडिया किशनगंज के दर्शक देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो आप सब दबा करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन करप्ट नेताओं तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो आज हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जो आज हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो आज हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। उन लोगों तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या सबसे पहली बात तो खामोश जुबान मुर्दा दिली का सबूत देता है। अगर आप नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, अगर आपको डर लगता है, तो आप ऐसे न्यूज़ चैनलों को फॉलो करें, आप ऐसे क्रिएटर को फॉलो करें जो आपको आने वाली चीज़ों के लिए जो है आपको तैयार करे, और आपके हक की लड़ाई वो खुद अपने से लड़े। आपसे ना कोई पैसा मांगा जा रहा है, ना आपसे कोई डोनेशन मांगा जा रहा है। बस आपका एक फॉलो, आपका एक सब्सक्राइब करना यूट्यूब में हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूं अपने सभी व्यूवर्स से और हमारे तमाम जनता से कि आज़ादी वाली अगर फील लानी है, अगर आज़ाद अपने आप को फील करना है, तो इस देश में क्रांति लानी होगी। इस देश को उस दौर के महात्मा गांधी जो सपना देखे थे, सुभाष चंद्र बोस जी जो सपना देखे थे इस देश को बनाने के लिए, इस देश को तरक्की करने के लिए, वो सपना अगर सच करना है तो हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हम सब आवाज़ उठाएंगे मिल करके। और मिलते हैं फिर ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।